एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसने प्लेग की बीमारी का इलाज किया। क्यों इन्हें समाज द्वारा भला बुरा कहा गया? ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की जो आगे चलकर सच साबित हुई? क्यों इन्हें महान भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है? इन्हें अध्यात्म की प्राप्ति कैसे हुई? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भविष्य के बारे में जानकारी रखने की जिज्ञासा लगभग सभी लोगों में होती है। हर कोई आने वाले समय के बारे में जानना चाहता है और इसका प्रचलन भी सदियों पुराना है। लोग आने वाले कल को जानने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, टैरो कार्ड और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। इनमें से कुछ की भविष्यवाणियां तो आज भी सच साबित हो रही हैं और हम उन्हें दुनिया में घटित होते देख रहे हैं। ऐसे ही एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे नास्त्रेदमस, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को आने वाले कल से रूबरू कराया, बल्कि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी की जो आज सच का रूप ले चुकी हैं। बता दें, नास्त्रेदमस केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं थे, बल्कि 16वीं सदी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक भी थे। उनकी भविष्यवाणियों ने उन्हें उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद भी जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाई। कई लोग आज भी उनकी भविष्यवाणियों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि नास्त्रेदमस को दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी डी प्रोवेंस में 14 या 21 दिसंबर वर्ष 1503 को हुआ था। उनका असली नाम था मिशेल डी नोस्ट्रेडेम, जिसे लैटिन में नास्त्रेदमस के रूप में लिखा जाता है। बता दें, नास्त्रेदमस के पिता का परिवार मूल रूप से यहूदी था, लेकिन नास्त्रेदमस के जन्म से एक पीढ़ी पहले ही वह कैथोलिक ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था। नास्त्रेदमस के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि वे बेहद होशियार थे और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनके पहले शिक्षक उनके नाना थे, जिन्होंने नास्त्रेदमस को हिब्रू, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाएं सिखाने के साथ साथ गणित के सवालों से भी परिचित कराया। वहीं उनके दादा ने उन्हें यहूदी धर्म के प्राचीन संस्कारों और ज्योतिष की शिक्षाओं से अवगत कराया। यहीं से नास्त्रेदमस को पहली बार एहसास हुआ कि आकाशीय घटनाएं इंसानों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। दरअसल उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। जब नास्त्रेदमस 14 साल के हुए तो उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए एविग्नन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, लेकिन एक साल बाद ही प्लेग की बीमारी की वजह से विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया और नास्त्रेदमस वापस अपने घर आ गए। पर वे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा की और यह ज्ञान हासिल किया कि जड़ी बूटियों से दवाइयां कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद उन्होंने एक वैद्य के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके मन में अब भी डॉक्टर की डिग्री हासिल करने की चाह बनी रही। इसीलिए नास्त्रेदमस ने 1522 में मोंटपेलियर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां वे कैथोलिक पादरियों की कुछ शिक्षाओं के खिलाफ थे, खासकर ज्योतिष को लेकर उनकी धारणा को नास्त्रेदमस ने नकार दिया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को उनके दवाई विक्रेता के रूप में पिछले अनुभव के बारे में पता चला तो उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, क्योंकि वहां ऐसे किसी भी व्यक्ति का पढ़ना मना था जो मैन्युअल ट्रेड माने जाने वाले कामों में शामिल रहा हो। लेकिन विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने चिकित्सक बनने का सपना नहीं छोड़ा। आखिरकार 1525 में उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर नास्त्रेदमस रख लिया और फ्रांस व इटली की यात्रा शुरू की, जहां वे प्लेग से पीड़ित लोगों का इलाज करने गए थे। हालांकि उस समय प्लेग का कोई सटीक उपचार नहीं था। ज्यादातर डॉक्टर पारे से बनी दवाएं, ब्लड लैटिंग यानी खून निकालने की प्रक्रिया और मरीजों को लहसुन में भिगोए हुए कपड़े पहनाने जैसे तरीके अपनाते थे। लेकिन नास्त्रेदमस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मरीजों का खून निकालने के बजाय साफ सफाई पर ध्यान दिया और जो लोग मर चुके थे उनके शव को शहर की सड़कों से हटाने का आदेश दिया। साथ ही नास्त्रेदमस ने रोज हिप्स से एक खास दवाई भी बनाई जो विटामिन सी से भरपूर थी। जब यह दवा मरीजों को दी गई तो उनमें सुधार देखने को मिला। इसी कारण नास्त्रेदमस देखते ही एक सेलिब्रिटी बन गए। इसके बाद नास्त्रेदमस ने शादी कर ली और कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन 1534 में जब वे एक चिकित्सा मिशन के लिए इटली गए हुए थे, तब उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। इसका कारण प्लेग बताया जाता है। इस हादसे ने नास्त्रेदमस के जीवन पर गहरा असर डाला। समाज ने भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल न रख पाने के लिए खूब भला बुरा कहा। इस कारण उन्होंने प्रोवेंस छोड़ दिया और इटली में आकर रहने लगे। इसी दौरान नास्त्रेदमस ने कुछ प्राचीन रहस्यमयी स्थानों का भी दौरा किया।
और माना जाता है कि यहीं से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसके बाद उन्होंने इटली में फ्रांसीसी भिक्षुओं के एक समूह से मुलाकात की और उनमें से एक को भविष्य का पोप बताया। यह व्यक्ति थे फेलिस प्रति, जो आगे चलकर पोप सिक्सटस पंचम बने। नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसके बाद वे वापस फ्रांस लौट आए और 1547 में सलोन डी प्रोवेंस में बस गए, जो आज भी मौजूद है। वहीं उन्होंने एनी पोंसार्डे नाम की एक अमीर विधवा से शादी की, जिनसे उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 3 बेटे। इस समय तक नास्त्रेदमस ने चिकित्सा विज्ञान पर 2 किताबें भी प्रकाशित कर दी थी, जिनमें अलग अलग बीमारियों के उपचार लिखे गए थे। साथ ही वे रहस्यमयी विद्याओं की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कहा जाता है कि वे रात में घंटों तक अपने कमरे में पानी और जड़ी बूटियों से भरे कटोरे के सामने ध्यान लगाते थे, जो उन्हें समाधि की अवस्था में ले जाता था। धीरे धीरे नास्त्रेदमस को भविष्य से जुड़े दृश्य दिखाई देने लगे। इन्हीं के आधार पर उन्होंने द प्रोफेसीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 353 चौपाइयों के रूप में भविष्यवाणियां दर्ज की गईं। ये किताब आज भी सच साबित हो रही है। जी हाँ, नास्त्रेदमस की ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच का रूप ले चुकी हैं। जैसे साल 2021 में उन्होंने कहा था कि 5 क्षुद्र ग्रह धरती के पास से गुजरेंगे, और ऐसा ही हुआ। धरती के करीब से 5 एस्टेरॉयड गुजरते हुए देखे गए। इसके अलावा नास्त्रेदमस की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी थी हेनरी द्वितीय के बारे में। उन्होंने कहा था, एक युवा बड़ा शेर विजय प्राप्त करेगा युद्ध के मैदान में, एक ही लड़ाई में। वह एक सुनहरे पिंजरे के माध्यम से उसकी आंखों को छेद देगा। 2 घाव एक हो जाएंगे और वह एक क्रूर मौत मरेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई 1559 में, जब महारानी कैथरीन डे मेडिसिस के पति हेनरी द्वितीय ने काउंट ऑफ मोंटगोमरी के खिलाफ एक घुड़सवारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान मोंटगोमरी का भाला राजा के हेलमेट से टकराया और टूटकर सीधा उनकी आंख और कनपटी में जा धंसा। इस तरह 2 घाव एक हो गए। इसके बाद शाही डॉक्टरों और चिकित्सकों ने हेनरी को बचाने और उनके घाव भरने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 10 जुलाई 1559 को 11 दिनों की पीड़ा के बाद हेनरी द्वितीय का निधन हो गया। उनकी मौत ने नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। इसी तरह साल 1666 में लंदन में लगी ऐतिहासिक आग भी उनकी एक मशहूर भविष्यवाणी थी। नास्त्रेदमस ने पहले ही कहा था, The blood of the just will be lacking in London, burnt up in the fire of 66. The ancient lady will topple from her high place. Many of the same sect will be killed. हालांकि शुरुआत में जब लोगों ने उनकी इस भविष्यवाणी के बारे में सुना, तो कुछ ने इस पर विश्वास किया, जबकि कुछ ने नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती। लेकिन 2 सितंबर 1666 को जो हुआ, उसके बाद लोगों को उनकी हर भविष्यवाणी सच लगने लगी। दरअसल 2 सितंबर को थॉमस फेरिनर नाम की एक बेकरी, जो पुडिंग लेन पर स्थित थी, वहां अचानक एक छोटी सी चिंगारी ने भयंकर आग का रूप ले लिया। ये आग इतनी भीषण थी कि इसने लंदन शहर के अधिकांश हिस्से तबाह कर दिए और हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सरकार चाहकर भी इस आग पर काबू नहीं पा सकी और करीब 5 दिन तक लंदन जलता रहा। इसकी वजह से सरकार से लेकर आम नागरिकों तक को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। इस तरह नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी सच साबित हो गई। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, फ्रॉम द एंस्लेव्ड पॉपुलेस सॉन्ग्स, चांट्स एंड डिमांड्स विल कम फ्रॉम द एंस्लेव्ड टू द रेवोल्यूशनरी फर्वर दैट प्रीसीडेड द फॉल ऑफ द बस्टील। यानी जिन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, वे अपना हक मांगने के लिए खड़े हुए। भूखी जनता ने राजशाही को उखाड़ फेंका, शाही परिवार को बंदी बनाया और नया लोकतंत्र बनाने की कोशिश की। और ऐसा ही हुआ 14 जुलाई 1789 को, जब पेरिस के लोगों ने बेस्टिल किले पर धावा बोला और उसे ध्वस्त कर दिया। यह घटना राजशाही की शक्ति के अंत और जनता की विजय का प्रतीक बन गई। इसी तरह नास्त्रेदमस ने नेपोलियन के तेजी से उदय और पतन की भी भविष्यवाणी एकदम सटीक की थी। उन्होंने एक आदमी का जिक्र करते हुए अपने कोड में PAUNAYLORON लिखा था। अगर इन नामों को आगे पीछे मिलाया जाए तो नेपोलियन रॉय या नेपोलियन बोनापार्ट बनता है, जो फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। बता दें, नेपोलियन का जन्म इटली के पास कोर्सिका में हुआ था और उसने पूरे यूरोप पर अपना दबदबा बनाया। लेकिन भीषण युद्धों के बाद उसका साम्राज्य समाप्त हो गया और वह सेंट हेलेना द्वीप पर जाकर बस गया। हालांकि इस भविष्यवाणी से ज्यादा लोगों को हैरानी तब हुई
जब नास्त्रेदमस ने अपनी मौत को लेकर भविष्यवाणी की। दरअसल साल 1550 में उन्होंने अपना खुद का पंचांग निकालना शुरू किया था, जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान होते थे, और उनमें से ज्यादातर सच साबित हुए। उन्हें अपनी मौत का भी आभास हो गया था। यहां तक कि उन्होंने यह तक कहा था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदकर अवशेष निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उनकी वही मौत हो गई। इस तरह नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी एकदम सटीक साबित हुई। साल 1939 से 1945 तक चले इस विश्व युद्ध में दुनिया के बड़े देशों ने भाग लिया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने इसे प्रलय का नाम दिया, क्योंकि इसमें 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों का उल्लेख भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में मिलता है। अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा में 90,000 से 1,66,000 लोग और नागासाकी में 60,000 से 80,000 लोग काल के गाल में समा गए। यह मानव इतिहास का पहला और आखिरी परमाणु हमला था, जिसमें एक बार में ही कुल 1.5 से 2.5 लाख लोग मारे गए। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने अक्सर अपनी क्वार्ट्रेन में प्लेग और बीमारियों के बारे में लिखा है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने वैश्विक महामारियों के उदय की भी भविष्यवाणी की थी, जिनमें ब्लैक डेथ और कोविड-19 जैसी आधुनिक महामारियां शामिल हैं। इनमें से कोविड-19 का खौफ हम सब झेल चुके हैं, जबकि ब्लैक डेथ 14वीं शताब्दी में यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैली थी, जिसमें लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरह अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बारे में भी नास्त्रेदमस ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास में जॉन एफ कैनेडी को उनकी पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई। इसके ठीक 5 साल बाद 1968 में लॉस एंजलिस में उनके भाई बॉबी कैनेडी की भी आधी रात को हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और लोगों का नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग से लेकर इंटरनेट और डिजिटल क्रांति, लुई पाश्चर की खोज से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले तक की भविष्यवाणियां की थी, जो आगे चलकर सच साबित हुई। यही नहीं, नास्त्रेदमस ने नरेंद्र मोदी के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक शक्तिशाली व्यक्ति का युग आएगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा था कि भारत का पूरा वजूद बदल जाएगा, और सचमुच जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, भारत का नाम देश विदेश में गूंज रहा है। चाहे वह अर्थव्यवस्था का मामला हो या हिंदू धर्म और संस्कृति की पहचान का, आज भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, क्या आप भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।